एक तरफ बड़ी बड़ी टोपी लगाकर मुसलमानों को बोलते हैं, पार्टी देते हैं, इफ्तार की पार्टी देते हैं, मुसलमानों को जो भी मसाइल होते हैं, मसला होता है, उस मसाइल और मसला से भाग जाते हैं। चाहे वो सीएए का कानून हो, चाहे वो एनआरसी का कानून हो, चाहे वो 3 तलाक का कानून हो, या चाहे आज वक्फ का कानून हो, हर मसले पर ये, चाहे जदयू हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे तेलुगु देशम की पार्टी हो, इन पार्टियों ने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है और अंदर खाने आकर मुसलमानों को सहलाने का काम किया है। उस समय ये लोग कहाँ थे जिस समय खालिद अनवर ने दीन बचाओ देश बचाओ रैली के नाम पर एमएलसी बन गए थे? उस समय यही लोग कहाँ थे? ये उलमा हमारी शान है, हमारी ताकत है। उलमा जो बोलते हैं, उलमा किसी के बहकावा में आके नहीं बोलते, वो देश की हालात को देख कर बोलते हैं। और ये उलमाओं ने जो आवाज़ उठाई, ये आवाज़ सच है, सही है। और हम जितने मुसलमान हैं, वो उलमाओं को हम लोगों ने भूल गए थे, तब ये हमारी हालत आज हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में हो गई है। आज फिर से ज़रूरत है कि हम उलमाओं को अपना लीडर माने, उनको अपना नेता माने, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। और जिस दिन हम जैसे लोग, हम बुजुर्ग, हम मुसलमान जो ईमान रखने वाले, मुसल्लम ईमान रखने वाले लोग हैं, जिस दिन हम उलमाओं को अपना नेता और अपना लीडर मानने लगेंगे, उस दिन से इस कौम के हालात सुधर जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उलमा कभी गलत नहीं कर सकते हैं। उलमाओं ने सही रास्ता चुना है, जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। नमस्कार, मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज। हमारे साथ बात करने के लिए फैजुर रहमान है। हमें उम्मीद है पूरी की पूरी विपक्ष एकजुट है, विपक्ष ने अपना काम कर रहा है, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ गया है। और मुझे लग रहा है कि 98 वाला खेला 2004 में जो जिस तरह से खेला हुआ था, वो खेला होगा। लेकिन नीतीश कुमार भी अभी तक ऐसा दिख रहा है कि वो भी सत्ता के पक्ष में ही है, केंद्र के पक्ष में ही है। देखिए, अभी तक ये बात सही है कि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेलुगु देशम हो, चाहे चिराग पासवान हो, आरएलडी हो, सभी लोग भी सत्ता के पक्ष में है। लेकिन अंतरात्मा की आवाज भी कहीं ना कहीं काम करती है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ के लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। अभी भी 65% आबादी जो है धर्मनिरपेक्ष है। उसी 65% में कुछ सांसद ऐसे जो कि धर्मनिरपेक्ष हैं, उनकी अंतरात्मा की आवाज जागेगी। तमाम तरह के नेताओं के इस पर बयान आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जब नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध किया गया, बायकॉट किया गया, तो नीतीश कुमार के कुछ समर्थक ये कहने लगे कि उलमा कौन होते हैं, हमारे ठेकेदार थोड़ी हैं। तो इन सब ऐसे जो बयान आ रहे हैं, इससे समाज को कितना खतरा होने वाला? उस समय ये लोग कहाँ थे जिस समय खालिद अनवर ने दीन बचाओ देश बचाओ रैली के नाम पर एमएलसी बन गए थे? उस समय यही लोग कहाँ थे? ये उलमा हमारी शान है, हमारी ताकत है। उलमा जो बोलते हैं, उलमा किसी के बहकावा में आके नहीं बोलते, वो देश की हालात को देख कर बोलते हैं। और ये उलमाओं ने जो आवाज़ उठाई, ये आवाज़ सच है, सही है। और हम जितने मुसलमान हैं, वो उलमाओं को हम लोगों ने भूल गए थे, तब ये हमारी हालत आज हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में हो गई है। आज फिर से ज़रूरत है कि हम उलमाओं को अपना लीडर माने, उनको अपना नेता माने, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। और जिस दिन हम जैसे लोग, हम बुजुर्ग, हम मुसलमान जो ईमान रखने वाले, मुसल्लम ईमान रखने वाले लोग हैं, जिस दिन हम उलमाओं को अपना नेता और अपना लीडर मानने लगेंगे, उस दिन से इस कौम के हालात सुधर जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उलमा कभी गलत नहीं कर सकते हैं। उलमाओं ने सही रास्ता चुना है, जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। सवाल ये उठता है कि आप एक तरफ बड़ी बड़ी टोपी लगाकर मुसलमानों को बोलते हैं, पार्टी देते हैं, इफ्तार की पार्टी देते हैं, मुसलमानों को जो भी मसाइल होते हैं, मसला होता है, उस मसाइल और मसला से भाग जाते हैं। चाहे वो सीएए का कानून हो, चाहे वो एनआरसी का कानून हो, चाहे वो 3 तलाक का कानून हो, या चाहे आज वक्फ का कानून हो, हर मसले पर ये, चाहे जदयू हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे तेलुगु देशम की पार्टी हो, इन पार्टियों ने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है और अंदर खाने आकर मुसलमानों को सहलाने का काम किया है। अब ये काम नहीं होगा, ये काम हम मुसलमान समझ चुके हैं। हम और जितने लोग हैं इस बात को समझ चुके हैं, और इस बार इनको धूल चटाने का काम बिहार में हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी मुसलमान हैं इस बात को समझेंगे और अपने उलमाए कराम को अपना नेता मानेंगे। बीजेपी वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे 370 हमने हटाया, हमने 3 तलाक को लाया, अब इसी तरह से वक्फ बिल को भी हटा देंगे। रहा सवाल 370 का, 370 में क्या किया? 370 में बहुत से अमेंडमेंट हुई है। कांग्रेस के शासन में 370 में अमेंडमेंट हुई है। उन्होंने ऐसा नहीं 370 को पूरी तरह से हटा दिया। आज आप उत्तर पूर्व में चले जाइए, उत्तर पूर्व के नागालैंड में 371 है, मिजोरम में 371 भी है। आखिर वहां भी तो उन्हें अलग तरह का अधिकार दिया हुआ है। वहां क्यों नहीं 370 और 371 को हटाया जा रहा है? वहां पर इसलिए नहीं हटाया जा रहा है कि वहां पर मुसलमान नहीं है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, मुसलमानों से इनको मतलब है। जिस दिन मुसलमान देश से हट जाएंगे, उस दिन की राजनीति खत्म हो जाएगी। इनके पास 3 ही चीज बचा हुआ है, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ उनके पास है? कोई डेवलपमेंट की बात वो करते हैं? आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 370 की बात करते हैं। 370 में बहुत सी अमेंडमेंट हुई है। कांग्रेस शासन में आप देख लीजिए, 1950 के बाद से 2014 तक बहुत बार अमेंडमेंट किया गया है। उन अमेंडमेंट में 370 में बहुत सी चीज लाई गई है, बहुत चीज हटाई गई है। इन्होंने भी 370 में कुछ चीजों को हटाया है। पूरी तरह 370 को उन्होंने डिसॉल्व नहीं किया।
वो भी उन्होंने चोरी छुपे किया है। इनके अंदर हिम्मत थी तो उस गवर्नमेंट को रहने देते, महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट को रहने देते और उसके बाद ये हटाते वहां पर, तब माना जाता है उन्होंने झूठ का सहारा लेके उन्होंने काम किया। और रहा सवाल 3 तलाक का जो मसला, ये हमारा मसला है। हम लोगों ने भले आपकी बातों को मान लिया, लेकिन जमीन में हकीकत ये है कि हम अभी भी अपने उलमाए कराम, अपने शरीयत को, अपने कुरान को, अपने हदीस को मानते हैं। और हमारा हदीस और हमारा कुरान कहता है कि 3 तलाक 1 तलाक होता है, 3 तलाक होता है। हम उसी पर कायम है, आपके कानून के हम नहीं मानते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप देख रहे थे फैजुल रहमान को, तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।